आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शंस में सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग समझना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि टू एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। यानी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। चलिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स में चलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और बी पर अगर 90 डिग्री है तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब अगर हम लोग एंगल सी को या एंगल ए को अगर हम लोग थीटा लेते हैं तो ये थीटा हो गया प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए अब लोग हम कुछ रेशियोज लिखते हैं। मान लीजिए आप लेते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है P बाई एच। P मीन्स अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो थीटा का अपोजिट हो जाएगा BC, थीटा का अपोजिट साइड हो जाएगा BC, तो दिस इज इक्वल टू BC बाय हाइपोटेनस AC होगा। हाइपोटेनस ऑलवेज 90 डिग्री के सामने का साइड होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच जो कि BC बाई AC होगा इस फिगर में। अब अगर हम लोग लेते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू B बाई एच होता है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा का एडजेसेंट ये साइड हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड हो गया BC, तो दिस इक्वल टू BC एंड दिस इज द हाइपोटेनस AC। ये हाइपोटेनस AC हो गया। तो आप जब दोनों रेशियोज़ को देखें तो ये अगर इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है तो दोनों का LHS जो इक्वल है, RHS दोनों का इक्वल है। तो अगर RHS दोनों का इक्वल है तो LHS भी दोनों का इक्वल होगा, तो RHS ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, ये दोनों का इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, देयरफॉर LHS आर इक्वल। इसका मतलब है कि आपको साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। दोनों इक्वल हो गया, तो आपने देखा कि क्या इक्वल हुआ, साइन थीटा के इक्वल कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो क्या होता है कि अगर एक एंगल थीटा है तो उसका साइन यानी उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉस इक्वल होगा। तो आपने देखा कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। उसी तरह से आप निकालें तो टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, या कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, और सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यानी आपको जहाँ साइन थीटा है वहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ कॉस थीटा है वहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। तो सिंपली आप अगर देखें तो साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर देते हैं, साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर देते हैं और कॉस को साइन में, यानी कॉस चेंजेस इनटू साइन या
साइन चेंजेस इनटू कॉस, देखिए डबल एरो दे रहे हैं यानी साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस साइन में बदल जाएगा। और एंगल को अगर हम लोग, एंगल अगर हमारा थीटा है तो थीटा को हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा में बदल देते हैं, या 90 डिग्री माइनस थीटा है तो उसको हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा को थीटा में बदल देते हैं। तो साइन चेंजेस इनटू कॉस और कॉस चेंजेस इनटू साइन, टेन चेंजेस इनटू कॉट एंड कॉट चेंजेस इनटू टेन, एंड सेक changes into cosec and cosec changes into sec। और एंगल में थीटा की जगह 90 माइनस थीटा हो जाता है, नहीं इसको हम लोग चेंज कर देंगे। अब हम लोग एक आध क्वेश्चंस बना के देखते हैं कि किस तरह से ये बनता है। सपोज करिए कि आपके पास है कि इवेलुएट करना है 1026 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। तो आप जब एंगल्स देखें यहाँ पर जो जितने भी एंगल्स होंगे वो एंगल्स का सम आपको 90 डिग्री मिलेगा। देखिए 26 प्लस 64 कितना होता है, 90 होता है। तो अब हम लोग किसी एक को चेंज कर देते हैं। इसमें दो रेशियोज़ हैं, 10 है और कॉट है। चलिए हम लोग कॉट को चेंज करते हैं। तो क्या किए कि 26 डिग्री को अपने जगह पे रहने दिए और कॉट को हम लोग 10 में बदल देंगे। देखिए कॉट चेंजेस इनटू 10, तो कॉट की जगह पे हम लोग 10 लिख देंगे। और जब कॉट 10 में चेंज हो जाता है तो थीटा 90 माइनस थीटा में चेंज हो जाएगा, यानी 64 जो है ये 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री में चेंज होगा। अब आप क्या करेंगे कि ये 26 डिग्री अपने जगह पे है और ये 90 माइनस 64 करेंगे तो ये 26 हो जाएगा। तो 26 डिग्री और 26 डिग्री कैंसिल हो गया, एन आगे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। अब हम लोग कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, ये केवल हमने एक एग्जांपल लिया। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाएंगे। हम लोग अब क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन देखते हैं।